देखो नेम से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्ट में चेंज क्या होगा, है ना। प्रोडक्ट पे चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट में जो चेंज आएगा वो चेंज क्या आएगा वो हमें पढ़ना है। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि x इंटू वाई इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, क्लियर। अब देखो जैसे अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 3 और y जो है वो 4 है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा 12 आएगा, है ना। अगर मैं 3 को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं 3 को जैसे इंक्रीज करके 4 बना दूं, 3 को मैंने 4 बना दिया, y को मैंने कांस्टेंट रखा यानी कि 4, तो प्रोडक्ट क्या मिला मुझे 16। अब एक बात देखो यहां पे प्रोडक्ट का जो रेशियो आएगा, मतलब किस रेशियो में चेंज हो रहा है वो रेशियो अगर हम देखें तो 12 to 16 हो रहा है ना। जब इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 to क्या हो रहा है 4, और x में भी तो चेंज 3 to 4 ही किया है ना मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी x और y का जो प्रोडक्ट p है, तो अगर मैं x को या y को किसी भी एक को दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, एज इट इज रखते हैं, अगर एक को किसी को चेंज करते हैं ना तो प्रोडक्ट पे वही चेंज आएगा, यानी कि उतना ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। मींस देखो 3 to 4 होने का मतलब 3 पे 1 का इंक्रीमेंट, इट मींस 33.33% इंक्रीज किया मैंने, है ना। ये 3 को 33.33% इंक्रीज किया, तो प्रोडक्ट भी मेरा क्या हो रहा है 33.33% इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर हुई यहां तक। चलो अब अगर मान लिया मैं इसको डिक्रीज करता हूं, जैसे कि अगर मान लिया 3 को मैं 2 बना देता हूं, यानी 33.33% डिक्रीज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है, और y को एज इट इज रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 8। तो अब देखो ये भी इतना ही डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 12 to 8 होने का मतलब है 4 पे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 to 2 हो रहा है, वही रेशियो हो रहा है ना डिक्रीमेंट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि जब भी हम किसी भी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हमें गिवन है और उन दोनों वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं, तो जो इफेक्ट या जो चेंज, जितना परसेंट चेंज हम एक क्वांटिटी में करेंगे उतना ही परसेंट चेंज, वही सेम चेंज जो है वो प्रोडक्ट में बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं x को एज इट इज रख लेता हूं, y को चेंज करता हूं तो भी वही होगा, है ना। लेकिन क्या हो अगर दोनों को ही चेंज कर दिया जाए, तो अगर दोनों को ही चेंज कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, यानी कि इसमें भी मैंने कुछ ना कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किया है और y में भी इंक्रीज या डिक्रीज किया है, दोनों में कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो इफेक्ट है या दोनों का जो चेंज है, परसेंटेज चेंज है, उसका कंबाइंड चेंज जो है वो प्रोडक्ट पे आ जाएगा। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो यही चीज हमने देखनी है कि यहां पे हमने दो चेंज किए है। देखो मैं इसको दोबारा से एग्जांपल से ही बता देता हूं कि क्या दोनों पे अगर हम चेंज करते हैं तो कितना चेंज आता है, देखिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं कहूं कि 4 into 5 क्या है 20, ठीक है। मैंने क्या किया, 4 को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, 4 को मैं 5 बना रहा हूं, तो देखो यहां पे इंक्रीमेंट कितना है, 4 पे 1 का इंक्रीमेंट किया है, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ ये 25%। मतलब यहां पे मैंने क्या किया, x को 25% इंक्रीज किया है। समझ रहे हो ना ये चीज, तो ये तो क्लियर है ना। 25% इंक्रीज करने का मतलब 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4, 1/4 मतलब 4 पे 1 का इंक्रीमेंट करना, इट मींस 25% इंक्रीज। यहां पे 25% इंक्रीज किया। चलिए 5 को मैं डिक्रीज कर देता हूं, यानी इसको 1 का डिक्रीज करेंगे तो यानी मान लेते हैं ये 4 बना देते हैं, या फिर इस पे एक काम करो 2 डिक्रीज कर दो, मान लेते हैं इसको 3 कर देते हैं। 2 डिक्रीज करने का मतलब ये है कि 5 पे अगर 2 का डिक्रीमेंट किया है तो कितना परसेंट आ जाएगा यहाँ पे 40%। 40% हमने क्या किया, इसको डिक्रीज किया है, तो यहाँ पे 40% डिक्रीज किया गया है, ठीक है। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे यानी पे दो जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट 15 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट पे देखो क्या चेंज आए, प्रोडक्ट जो है हमारा 20 से 15 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 पे 5 का डिक्रीमेंट हो रहा है ना। 20 पे 5 का डिक्रीमेंट हुआ है तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये 25% डिक्रीज हो रहा है, यही मतलब बना इसका।
अब ये जो डिक्रीमेंट आया ना, प्रोडक्ट पे जो डिक्रीमेंट आया, इसको हम और तरीके से भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि आपको ये दो दे रखे हैं, आप क्या करोगे, पहले 25% एक्स को हमने क्या किया, इंक्रीज किया है, तो 25% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी 25% फ्रैक्शन होता है आपका 1/4, 4 पे 1 का डिक्रीमेंट, यानी कि कोई क्वांटिटी पहले 4 है, 4 का पे सॉरी इंक्रीमेंट है, 4 पे 1 का इंक्रीमेंट 5 बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने x को 4 एज्यूम किया, कंसीडर किया। ठीक है, तो जो x है सेकंड चेंज होने के बाद ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे दोबारा, अगर आपको दे रखा है कि y को 40% डिक्रीज किया जा रहा है, तो 40% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा 2/5, यानी 2/5 डिक्रीज करने का मतलब ये 5 पे 2 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है, तो y को हम कंसीडर करेंगे 5 और उसको चेंज करेंगे 3 आ जाएगा। फिर ये प्रोडक्ट लिखेंगे 20 और ये प्रोडक्ट लिखेंगे 15, तो दोनों का चेंज हम कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने यहां पे कैलकुलेट किया 25%। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि अगर हम देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, है ना। सो इस फॉर्मूला से भी हम दोनों जो चेंज है हमारे, दोनों जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में यहां पे भी क्या हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, सक्सेसिव चेंज हो रहे हैं, तो वो सक्सेसिव चेंज जिस तरीके से वर्क करता है वही यहां पे भी वर्क करेगा। ठीक है, अब इसको ऐड करके देखो, देखो पहला क्या है 25% इंक्रीमेंट है तो +25 लिखेंगे, दूसरा क्या है 40% डिक्रीज तो -40 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 25 × 40 डिवाइड बाई 100, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा हमें -15। ठीक है, जब 25 × 40 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1000 डिवाइड बाई 100 यानी कि -10, तो ओवरऑल -25 आ गया ना हमारा, सेम वही रिजल्ट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ठीक, एक बार और दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। देखो क्या दे रखा है, अगर मान लिया हम कर रहे हैं प्रोडक्ट चेंज, यानी कि x और y का प्रोडक्ट जो है वो p है। ठीक है, अगर आपको ये दे रखा है कि x में 25% इंक्रीज किया जा रहा है, y में 40% डिक्रीज किया जा रहा है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन p, p इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों का जो इफेक्ट है या दोनों का जो चेंज है, उन दोनों चेंज को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव जो चेंज आएगा वो किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का चेंज आ जाएगा, और वो इफेक्टिव चेंज जो है हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने क्या किया, बस इसको ऐड किया है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब क्या कि यहां पे देखिए ये जो रिलेशन होती है ना, ये बहुत सारी जगह ऐसी रिलेशन मिलती है आपको। कहां पे, जैसे कि एरिया की बात करें हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक तरह से लेंथ एंड ब्रेथ का क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें एरिया। दूसरा अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर होता है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पे ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज हो रहा है, जहां पे कि दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके थर्ड क्वांटिटी हमें मिल रही है। ठीक है, तो वहां पे ये फॉर्मूला ये जो कंसेप्ट है यूज करेंगे हम, कि अगर उनमें से किसी भी एक या दूसरी क्वांटिटी को, दोनों को अगर चेंज किया जाता है तो प्रोडक्ट पे क्या चेंज पड़ेगा, मिलेगा हमें। ठीक है, इसको लिख लिया, लिख लो एक बार इसको। आपको दिख रहा है क्या, इधर बता दूं, ये थोड़ा दिख रहा है। हो गया, अब जैसे कि आपको गिवन है x इंटू वाई इज इक्वल टू पी, देन आप बताइए मुझे, इफ x इज इंक्रीज्ड बाई 10% एंड y इज इंक्रीज्ड बाई 15%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन p,
बताओ। x को 10% इंक्रीज किया गया, y को 15% इंक्रीज किया गया, तो p पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, p पे क्या चेंज होगा? 20, ठीक है, 26.5 क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज है तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हो गया ना ये। सिंपली आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, इक्विवेलेंट इफेक्ट x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, सो यही फॉर्मूला यूज करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि +10 +15, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पॉजिटिव ही आएगा, 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। सो यहां से हमें मिलेगा 25। ठीक है, और यहां से मिलेगा 150/100 मतलब 1.5। सो ओवरऑल क्या आ जाएगा? +26.5। इट मीन्स 26.5% इंक्रीज होगा प्रोडक्ट जो है हमारा। ठीक है, चलिए अब बताइए, अगर x इंटू वाई इजिकल टू पी है तो x को अगर 8% इंक्रीज किया जा रहा है एंड y को 12% डिक्रीज किया जा रहा है, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन p? ध्यान से करो, गलती की है कहीं। ऐड होगा, दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक, डन हो गया सबका। सिंपल, बस यही फॉर्मूला यूज करना हमने। क्या आएगा देखो, इसका +8 और ये डिक्रीज है तो -12। ठीक है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो -8 इंटू 12, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से हमें मिलेगा -4। ठीक है, और यहाँ से -96/100 यानी 0.96, तो ये दोनों ही नेगेटिव है, इट मीन्स ऐड हो जाएंगे, -4.96%, मीन्स प्रोडक्ट विल बी डिक्रीज्ड बाई 4.96%। ठीक है, if x is increased by 33 and 1/3% and y is decreased by 25%, इसे कैसे करोगे? ये इंक्रीज है प्लस, ठीक है, 33.3%, 33 एंड 1/3% इंक्रीज किया जा रहा है एक्स को। क्या चीज नहीं होगा? देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जहाँ पे इस तरह की परसेंटेज आ जाएगी ना, वहाँ पे फंस जाओगे अगर ये चीज़ ये अप्लाई करोगे तो, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो जैसे इससे पहले जो मैंने परसेंटेज दिया था वो सिंपल इंटीजर्स में थे, और इंटीजर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, माइनस, सब्ट्रैक्ट करना बड़ा ईजी होता है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन जब फ्रैक्शन आ जाए ना, इस तरह के फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, डेसिमल में नंबर्स आ जाए, तो उनको ऐड, मल्टीप्लाई करना या
डिवाइड करना, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप फ्रैक्शन यूज करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, देखो जैसे कि 33 एंड 1/3%, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/3, और इसका फ्रैक्शन 1/4। ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, ये चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो मतलब 33 एंड 1/3% इंक्रीज होने का मतलब ये है कि 1/3 से इंक्रीज हो रहा है। 1/3 से इंक्रीज होने का मतलब 3 पे 1 का इंक्रीमेंट, यही समझाया था मैंने लास्ट क्लास में। 3 पे 1 का इंक्रीमेंट, इट मींस अगर x पहले 3 है तो अब वो इंक्रीज होके 1 का इंक्रीमेंट होके अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 25% डिक्रीज हो रहा है, मींस 1/4 डिक्रीज होने का मतलब 4 पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं पहले y को 4 ले लेता हूं और फिर वो डिक्रीज होके 1 कितना बन रहा है 3 बन रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो पहले प्रोडक्ट क्या है 3 इंटू 4 12, और अब प्रोडक्ट क्या है 3 इंटू 12, सॉरी 3 इंटू 4 12। सो प्रोडक्ट जो है वो सेम रह रहा है, इट मींस 0% चेंज, नो चेंज। मतलब अगर यहां पे प्रोडक्ट को मैं 33 एंड 1/3% इंक्रीज कर देता हूं x को और y को 25% डिक्रीज कर देता हूं तो प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा, नो चेंज। बिल्कुल कर सकते हैं, बट वहां पे कैलकुलेशन फिर बढ़ जाएगी। कर सकते हैं, जैसे अगर मान लिया आप x को 100 ले लो, ठीक है, y को भी 100 ले लो, ये चीज कर सकते हो, बट यहां पे क्या आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसे क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे डिक्रीज कर रहे हैं कितना 25%, 75, यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो कैलकुलेशन बढ़ेगी। आपको सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में 3 है, 3 से 75 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक बार तो 3 को 133 से मल्टीप्लाई प्लस 1 करना पड़ेगा डिवाइड बाई 3, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, आएगा आपका वही। यहाँ पे 10,000 आ रहा है तो यहाँ पे भी 10,000 ही आएगा। सो मीन्स यहां पे अगर सेम आ जाए प्रोडक्ट तो इट मीन्स क्या होगा 0% चेंज, नो चेंज। ठीक है, या नो इफेक्ट, क्लियर। और अगर यहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, जैसे मान लिया ये 12 आ गया ये 15 आ गया, तो आप क्या करोगे, यानी 12 to 15 हो रहा है, इट मींस 12 पे 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि 12 पे 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके यहां पे कैलकुलेट कर देंगे, जैसे ये 4 और ये 25, यानी कि 25% इंक्रीज हो रहा है। फिर हम ऐसा लिखेंगे, वो चेंज हम निकाल लेंगे, यानी प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है वही चेंज सिर्फ परसेंटेज में कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, चलो एक दो और बताओ। जैसे अगर आपको दे रखा है x को जो है 14.28% से इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, एंड y इज 16.66% से डिक्रीज किया जा रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट, बताइए। x is increased by 14.28% and y is decreased by 16.66%. फ्रैक्शन का यूज कीजिए, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा ये। फोर 4.7% डिक्रीज, चलो देखते हैं बाकी का आया कोई आंसर। हुआ क्या है,
4.7 आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो ये क्या फ्रैक्शन बनेगा इसका, 1/7, और 1/7 से इंक्रीज हो रहा है। सो इट मीन्स 7 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इट मीन्स पहले अगर x था तो वो इंक्रीज होके कितना हो गया, अब 8 हो गया है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/6, यानी 6 पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। सो पहले अगर y 6 था तो अब डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, 5। यही होगा। प्रोडक्ट पहले क्या था, 42, अब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 40। मींस 42 पे 40 का 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। देखो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 42 से 40 हो रहा है, इट मींस 2 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो 2 का डिक्रीमेंट आ रहा है इसका परसेंटेज किस पे होगा, प्रीवियस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है ना हमेशा, है ना। कोई चीज, कोई भी वैल्यू जो है 42 से 40 हो रही है, इट मींस 42 पे 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। सो इसका कैलकुलेट कर दो, 2 का डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो 42 पे हो रहा है, कितना परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.7 आ रहा है क्या, इतना ही आ रहा है बस। ये क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट, यानी 4.7% डिक्रीज। ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर बस। अब एक चीज और देखिए इसमें, देखो अब यहां पे अगर मान लिया ये 42 से 40 चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये एक रेशियो है। अब रेशियो को हम 2 से कैंसिल आउट करके 21 से 20 कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब जो इफेक्ट यहां पे आएगा, मतलब 42 से 40 होने का मतलब 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है 42 पे, तो यानी कि ये 1/21 इंटू 100 ये परसेंटेज बन रहा है। यहां पे भी तो वही बनेगा ना, 21 पे कितने डिक्रीज हो रहा है, 1, तो कितना परसेंट होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, यही आएगा ना आंसर, तो 4.7% यही आएगा। तो क्यों ना हम ये चीज जो है, यानी कि जो ये 2 कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, वो हम पहले ही कैंसिल आउट कर देते हैं, और वो यहां पे नहीं बल्कि यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहां पे देखो, अगर मान लिया मैं ये कहूं आपको कि इधर प्रोडक्ट करने से पहले हमें अगर इन मल्टीपल, इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में अगर कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो वो कॉमन हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6 और 8 में 2 कॉमन आ रहा है, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, सो 3 इंटू 7 21, 5 इंटू 4 20, तो यहाँ पे हम डिक्रीज देख लेंगे कि 21 पर 1 का डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कितना परसेंट आ जाएगा, ये 4.7% डिक्रीमेंट, डिक्रीज ये चीज। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाएगी और भी ज्यादा। अभी तो ये चलो ठीक है, सिंपल सा था, यहाँ पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जहां पे आप ये चीज कैंसिल आउट करोगे। तो कई बार क्या होता है कि जब हम वॉल्यूम पे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि वॉल्यूम का पता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर यहाँ पे 3 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होगी, नंबर थोड़े बड़े आगे, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन काफी बड़ी हो जाएगी दोनों जगह, और फिर वहां पे कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी। तो आप क्या करोगे, वहां पे अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर और नीचे वाली दोनों प्रोडक्ट में कुछ कैंसिल आउट होके अगर वैल्यू छोटी बन रही है ना, तो और ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो वहां पे कैंसिल आउट हम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप बीच में ही कर लेना, यानी कि यहाँ पे जब चेंज डाल रहे हो आप ये चीज, तो अगर यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है तो उसको वहीं पे कैंसिल आउट कर दो, ताकि वैल्यू छोटी हो जाएगी और कैलकुलेशन आपकी कम होगी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करें। इस पे देखो, अभी तक मैंने बताया कि प्रोडक्ट पे चेंज कैसे होगा, किस तरीके से हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आपको परसेंटेज गिवन है इंटीजर में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट ऐड कर दो, वहां पे फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन तभी बनाना जब आपके सामने इस तरह की परसेंटेज मिल जाए, यानी कि फ्रैक्शन में ही परसेंटेज मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज तो ये ज्यादा इजी है, ऐड करना जल्दी जल्दी ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो ये बताओ फिर फटाफट जल्दी से, length of a rectangle is increased by 15% and its width is increased by 15%. What is the effect on its area? जल्दी से बताइए। कितना, 30, 52, 52 कैसे आएगा, 32 आएगा ना, 15 है, 25 नहीं है, 15 प्लस 15, दोनों ही इंक्रीमेंट है ना। सिंपल है, देखो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, E इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100,
तो आप सिंपल हमने ऐड ही तो करना है इसको, 15 दोनों इंक्रीमेंट है तो दोनों पॉजिटिव है, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बाई 100, वर्बली भी बता सकते हो आप, 15 प्लस 15 30 एंड 15 इंटू 15 225 बाई 100 करेंगे 2.25 वहां से आ जाएगा, ठीक है, हो गया बस। तो देखो यहाँ पे इफेक्टिव यानी कि एरिया की बात करें, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है, तो यहाँ लेंथ जो है वो 15% इंक्रीज की जा रही है, इसी तरह से ब्रेथ को भी 15% इंक्रीज किया जा रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव और दोनों इंटीजर वैल्यू है, तो डायरेक्ट आप वो फॉर्मूला यूज करोगे E इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे 15 पॉजिटिव है तो यानी कि दोनों इंक्रीमेंट है, दोनों को पॉजिटिव लेंगे, 15 प्लस 15 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, तो यहां से हमें 30 मिल जाएगा, 30 प्लस ये 225 बाई 100, 2.525 यहां से मिल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, और ये पॉजिटिव है, इट मींस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना। नेक्स्ट करें।